Hello students, welcome to SR classes. 10th Standard Geometry 1.1. First question. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. ठीक है, दो ट्राइंगल दिए हुए यहाँ पर, जिसका एक का बेस है 9 और एक की हाइट है 5. सेकेंड ट्राइंगल का बेस है 10 और हाइट है 6. आपको इन दोनों के एरियाज का रेशो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल का नाम नहीं है, तो फिर लेट द एरिया बेस एंड हाइट फर्स्ट ट्राइंगल बी A1 B1 एंड H1. सेकेंड ट्राइंगल बी A2 B2 एंड H2. क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है B1 इज इक्वल टू 9, H1 इज इक्वल टू 5. सेकेंड ट्राइंगल का बेस है B2 इज इक्वल टू 10, H2 इज इक्वल टू 6. आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों के एरियाज का रेशो. फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब रेशियो फाइंड करना है तो सेकंड ट्राइंगल कहाँ पे आएगा? उसके अपॉन में. एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल भी सेम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा. अब B1 आपको दिया हुआ था 9, H1 आपको दिया हुआ था 5, B2 आपको दिया हुआ था 10 एंड H2 आपको दिया हुआ था 6. तो ये 5 1 5, 5 2 10, 6 नहीं 6 3 1 3 3 2 6 एंड 3 3 9. सब कुछ कैंसल आउट हो गया. ठीक है, अब 3 multiply 1 3, 2 multiply 2 4. Therefore the ratio of their areas is 3:4. Second question. In figure 1.13, BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular also AB. BC is equal to 4, AD is equal to 8. Find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. सेम क्वेश्चन है, बस नाम दिया हुआ है इसमें. आप लोग क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. आप गिवन लिख दीजिएगा इसके पहले. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आया हूँ. 1/2 बेस. तो ABC में बेस क्या है? ये मैं हाइट करके दिखाता हूँ. ये बेस है और उसकी हाइट क्या है? BC. ये 1/2. अब ADB में ये ADB. अब इसमें आपकी हाइट बेस क्या है? ये हो गई आपकी हाइट और ये हो गया आपका बेस. तो बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में बेस कॉमन है, तो आपको यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा. ट्राइंगल्स विथ सिमिलर हाइट. सिमिलर नहीं तो इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं. तो AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ये AB और ये भी कैंसिल हो जाएगा. 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा. बचा हुआ है BC और AD. BC का वैल्यू क्या था? BC का वैल्यू था 4 और AD का वैल्यू क्या था? AD का वैल्यू था 8. 4/8, 4 1 4, 4 2 8, 1/2. Therefore the ratio of their areas are 1:2. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन.
अब आ जाते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 seg PS is perpendicular seg RQ and seg QT is perpendicular seg PR। ये QT perpendicular PR। if RQ is 6, RQ कहाँ है भाई, ये रहा RQ 6, PS is 6, ये भी 6 है, PR is 12, फाइंड QT, ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है वो फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पर एक ही ट्रायंगल में दो हाइट है, एक ये और एक ये। हाइट का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टाइसेस से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ट्रायंगल PQR में एक परपेंडिकुलर लाइन P से है, तो ये हो गई एक हाइट, और इस हाइट का बेस हो गया ये RQ। ठीक है, वहां पे हमें RS तक दिया हुआ है, बट हमारा ट्रायंगल सिर्फ PQR तक ही है, तो हमारा बेस क्या कंसिडर होगा RQ, क्योंकि वैल्यू भी RQ क्या ही दिया हुआ है। ठीक है, और एक और वर्टाइसिस है Q, उससे भी एक हाइट गई है परपेंडिकुलर, जिसका नाम दे दिया है QT। ठीक है, अब उसका बेस क्या है, उसका बेस है ये PR, जिसका वैल्यू दिया है 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये जो QT वाली हाइट है वो तो हमें फाइंड करनी है, तो उसका वाला फॉर्मूला लगा के फिलहाल के मतलब नहीं है, बट हमें यहाँ पे जो हाइट P से निकली हुई है PS, उसका भी हाइट और जो उसका बेस है RQ, हमें ये दोनों दिया हुआ है, गिवन है, RQ भी दिया है और PS भी दिया है, तो ये एक पूरा कंप्लीट सेट है हाइट और बेस का। तो पहले हम लोग इसका ट्राई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस। अब बेस कौन सा वाला लेना है, ये वाला पहले। ठीक है, जो हमें पहले दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेट पूरा है, इसका हाइट भी है और इसका बेस भी है। ठीक है, तो हाइट क्या है PS और बेस क्या है RQ। ठीक है, 1/2 का 1/2, PS है 6, RQ भी है 6, ये 2 3 का 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 का 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अरे सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग इसको दे देंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, बट हमें उस ही एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का एक और हाइट दी हुई है जो है QT, और एक और बेस दिया हुआ QT का जो है PR। ठीक है, 1/2 का 1/2, QT तो हमारे पास है नहीं, PR है हमारे पास 12, ये रहा। ठीक है, बट मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पहले ही निकाल लिया है। कहाँ निकाला है, यहाँ पे, जहाँ पे मुझे एक और बेस और हाइट दी हुई थी, उसकी मदद से मैंने इसका आंसर पहले से निकाल लिया है, जिसको मैंने पॉइंट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट। अब इस फर्स्ट की मदद से मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की जगह पे क्या लिखूंगा, 18 स्क्वायर यूनिट, मतलब स्क्वायर यूनिट नहीं, खाली न्यूमेरिकल चाहिए। रीजन क्या दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये 2 6 12 हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, QT मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर 18, 6 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 18 डिवाइड बाय हो जाएगा 6, 6 3 18, QT आ गया 3 यूनिट। ठीक है, ये सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसे कंफ्यूजिंग तो है नहीं, क्या है कि बस एक ही ट्राइंगल की दो बेस और दो हाइट दी हुई है, ये रहा पहला बेस और हाइट और ये रहा सेकंड बेस और हाइट। ठीक है, तो पहले बेस और हाइट से मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, और सेकंड ट्राइंगल फिर से मैंने उसी ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया एरिया निकालने के लिए,
बट इस बार मैंने यूज किया सेकेंड बेस और सेकेंड हाइट, ठीक है। तो जहाँ पे फर्स्ट बेस और फर्स्ट हाइट से मैंने एरिया निकाल लिया था, वो एरिया मैंने सेकेंड वाले में पुट किया, ठीक है। और जो QT नहीं था हमारे पास, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लिया, जो आया 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, ये रहा आपका AP परपेंडिकुलर है BC पे। AD पैरेलल BC, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये ABC यहाँ पर और BCD यहाँ पर, दोनों का बेस सेम है, कॉमन। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका ABC का ट्राइंगल, और ये हो गया आपका BCD वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है BC, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की तो हाइट दी हुई है, वो रही ये AP, ठीक है, ये दिख रही होगी आपको ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे BCD इसकी कोई भी हाइट नहीं दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्टाइसेस D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा और नाम दे देता हूँ Q, ठीक है। तो फिर चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम ये, हाँ, इन ट्राइंगल BCD। अब मैं इसमें क्या कर रहा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था वर्टाइसेस D से BC पर, और नाम दिया है मैंने Q, ठीक है। ड्रॉ सेग DQ परपेंडिकुलर सेग BC, ठीक है। अब मुझे गिवन में क्या दिया हुआ है कि AD और BC क्या है, पैरेलल है। सेग AD पैरेलल सेग BC, ये आ जाएगा गिवन में, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसकी वजह से मेरा AP और DQ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है। देयरफॉर सेग AP इक्वल टू सेग DQ, इसको तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, वही सेम चीज़ 1/2, बेस सबका BC है, मल्टीप्लाई हाइट, ABC का हाइट है ये AP, ठीक है। 1/2 बेस इसका भी BC है, और इसकी हाइट तो मैंने ड्रॉ की है, ये है DQ, ठीक है। दोनों में बेस कॉमन है, ट्राइंगल्स, सॉरी क्या हो गए, चलिए, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, ठीक है। ये BC और 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया है, AP, और यहाँ पे क्या रह गया है, DQ, ठीक है। बट फ्रॉम फर्स्ट के हिसाब से AD एंड DQ क्या है, सेम, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, AD और DQ क्या है, सेम, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये रीजन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं AP और DQ को एक दूसरी जगह पे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे AP है और मैं DQ को भी AP लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये पहले का लिखा हुआ है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का आंसर क्या है 1 अपॉन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, ये रहा PQ परपेंडिकुलर है BC को, AD परपेंडिकुलर ऑल्सो BC, ये रहा AD, ये भी किसको परपेंडिकुलर है BC को, ठीक है। तो ये हो गई कुल मिला के 2 हाइट, एक ये PQ और एक AD, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, ये 4 रेशियोज फाइंड करने हैं, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 करने वाला हूँ, ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब रेशियो तो वही वैसे ही फाइंड करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वही ट्राइंगल का फॉर्मूला सेम वाला। अब तो आने लगा होगा मेरे ख्याल से। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या निकालना है, अब इसका स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, हाँ ठीक है। कैसे, पहले जो ट्राइंगल हैं पहले उन ट्राइंगल के नाम आपको लिखने होंगे। पहला ट्राइंगल है PQB और सेकंड है PBC। इन ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC, चलिए फॉर्मेट पूरा लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ठीक है। वही 1/2 तो सेम ही रहने वाला, 1/2। चलो बेस देखते हैं, PQB का बेस कहाँ है, पहले तो PQB कहाँ है, PQB ये रहा, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया BQ, ये नीचे वाला, ठीक है। और हाइट क्या हो गया, ये 90 डिग्री की लाइन PQ। अब आ जाते हैं PBC में, PBC ये हो गया, इसका बेस तो BC हो गया और हाइट वर्टाइसिस P से निकल रही है, वही सेम PQ। अब यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, ठीक है। 1/2 और ये PQ कैंसिल हो गया, बचा क्या है BQ अपॉन BC। अब यहाँ पे कोई वैल्यूज तो है नहीं नंबर्स की, तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए एक हो गया, अब बस सेकंड कहाँ से लिखूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड ट्राइंगल में है PBC और ABC, तो इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। फॉर्मेट वही सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। PBC और ABC बड़ा कंफ्यूजिंग नाम लग रहा है, चलो फिर से लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 PBC का बेस। अभी मैंने देखा था यहाँ पे, ये PBC का बेस क्या है P, चलो मैं फिर से डाक करके दिखाता हूँ आपको। चलो ये PBC, ये रहा वो ट्राइंगल जिसका बेस है BC और हाइट है वर्टाइसिस P से जाती हुई PQ। और ABC का फॉर्मूला 1/2 बेस। अब ABC का बेस कहाँ है, ये रहा ABC, ये रहा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। बेस इसका कॉमन है BC और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी AD जो वर्टाइसिस A से निकल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या सेम है, इसमें सेम है बेस, तो इसमें रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, ठीक है। तो 1/2 और बेस जो सेम है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हुआ यहाँ पे PQ एंड AD, इसमें भी वैल्यूज नहीं है, तो बस यहीं पे हमारा आंसर ओवर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आंसर क्या है PQ अपॉन AD। रही बात थर्ड और फोर्थ की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसा ही है डिट्टो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब कल मिलते हैं 1.2 के साथ।